कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप पहले सवाल को देख सकते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के हमें कुल मिलाकर 5 भाग दिए हैं। हर एक भाग में हमें एक एक समस्या दी हुई है। हमें इन समस्याओं से रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी 2 रैखिक समीकरणें बनानी हैं और समीकरण युग्म का हल हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो इस वीडियो क्लास में हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में सवाल दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है भिन्न क्या है, तो भिन्न हम मान लेते हैं x/y। x हो जाता है अंश और y हो जाता है हर। अब हम प्रश्न के अनुसार जैसे जैसे हमसे प्रश्न में बोला जाएगा उस हिसाब से हम अपनी 2 रैखिक समीकरणें बनाएंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले हमसे बोला है, अगर हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो ये भिन्न 1 हो जाती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, अंश में 1 जोड़ लेना है और हर में से 1 घटा लेना है। अगर हम अंश में 1 जोड़ लें और हर में से 1 घटा लें तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 1। तो बराबर हम लिख लेंगे 1। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें 1 के बटे में 1 लिख लेना है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा करेंगे। 1 से x+1 की गुणा करेंगे तो ये x+1 ही रहेगा। 1 से आप किसी की भी गुणा करो आंसर वही मिल जाता है। बराबर 1 से हम y-1 की गुणा करेंगे तो ये y-1 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, y को इधर ले आना है, 1 को इधर ले जाना है। तो यहाँ हमारा x रहेगा, y इधर प्लस का है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये -y हो जाएगा। बराबर इधर बचा हमारा -1 प्लस 1 की साइड चेंज करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x - y बराबर, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जो चिन्ह होता है वो लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार से हम सेकंड समीकरण बनाएंगे। बाद में सवाल में हमसे बोला है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हमें फिर से अपनी भिन्न लिख लेनी है जो कि है x/y। और हमसे क्या बोला है, अगर हम हर में 1 जोड़ लें तो हर में हम 1 जोड़ लेते हैं तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 1/2। तो बराबर में हम 1/2 लिख लेते हैं। अब इस तरह से तिरछी गुणा कर लेते हैं। 2 से x की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x बराबर 1 से y+1 की गुणा करेंगे तो ये y+1 ही रहेगा। अब हमें y की साइड चेंज कर लेनी है। 2x इधर y प्लस का इधर आकर -y हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, y इधर आ गया है तो इधर बचा +1। ये हो जाती है सेकंड समीकरण। अब हमारे पास ये 2 रैखिक समीकरणें हो गई, यानी समीकरणों का एक युग्म हो गया ये। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों ही समीकरणों में किसी एक चर को कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों ही समीकरणों में किसी भी एक चर के पद को बराबर करना होता है। यहाँ पर हमारे पास दोनों समीकरणों में y के पद पहले से ही बराबर हैं। समीकरण फर्स्ट में 1y है और समीकरण सेकंड में भी 1y है। तो y के पद पहले से ही बराबर हैं तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इस y के पद को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का तरीका क्या होता है, अगर दोनों पद सेम चिन्ह के हैं यानी माइनस के हैं या प्लस के हैं तो हम समीकरणों को आपस में घटाते हैं। और अगर दोनों ही पद अलग अलग चिन्हों के हैं यानी एक माइनस का दूसरा प्लस का है तो हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ देखो दोनों ही पदों के चिन्ह माइनस के हैं यानी सेम चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को घटा देंगे और अगर चिन्ह अलग अलग होते तो हम दोनों समीकरण को जोड़ लेते। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकंड समीकरण लिख लेनी है जो कि है 2x - y बराबर 1 और इसमें से घटा लेना है फर्स्ट समीकरण को जो कि है x - y बराबर -2। ठीक है, जिस समीकरण को हम घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण को घटा रहे हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। x प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, y माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
ये 2x प्लस का है और यहाँ एक x अब माइनस का हो चुका है। दोनों पदों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो पदों को हम आपस में घटा लेते हैं। 2x में से एक x को घटाएंगे, क्या बचेगा? प्लस का एक x, एक हम नहीं लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। y माइनस का है और यहाँ पर y प्लस का है। दोनों y के पद हैं, सेम पद हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं। चिन्ह अलग अलग होने के कारण हम क्या करेंगे? y में से y को घटाएंगे तो 0 बचेगा। 0 बचने की स्थिति में हम इनको कैंसिल कर लेते हैं, तो y का पद हो जाता है कैंसिल। फिर बराबर है, बराबर लगा लेते हैं। एक प्लस का है, दो भी प्लस का हो चुका है, दोनों ही प्लस की संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाता है 3। अब हमें y का मान निकाल लेना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? x का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख देना है या समीकरण सेकंड में रख देना है। तो यहाँ हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x माइनस y बराबर -2, तो हमें x का मान 3 रख देना है। तो x के स्थान पर 3 लिखेंगे, माइनस y और बराबर -2। अब 3 की साइड चेंज कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा -y और बराबर -2 है। 3 इधर प्लस का, इधर आकर -3 हो जाएगा। तो हमें -y बराबर मिलेगा, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं यानी सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते हैं और जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और 3 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर हमें कितना मिल जाता है? y बराबर स्टूडेंट्स हमें मिल जाता है 5 और x बराबर हमें मिला है 3। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न जो कि है x बटे y, ये हो जाएगी। x का मान 3 मिला है और y का मान हमें मिला है 5, तो ये हो जाएगी 3/5। यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो भिन्न है 3/5। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।